उन पर रिया अपनी माँ से बात कर रही थी। बातों बातों में कहने लगी, क्या बताऊँ मम्मी, आजकल तो बासी कड़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। अपने बालों की सफ़ेदी का लिहाज है और ना ही हमारा। बताओ, इस उम्र में ये दोनों हम दोनों की बराबरी कर रहे हैं। चलो माँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। लगता है सासू माँ आ रही है। सासू माँ ने बहू की सारी बातें सुन ली थी। उस बेचारी ने नज़रअंदाज करते हुए खामोशी से रिया को चाय दी और चली गई। चाय वो अपने पति को देने गई थी। ये देखकर बहू के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। लेकिन सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस नाजायज हरकत को नज़रअंदाज करते हुए सिर झुकाकर वहाँ से चली गई। अब पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ प्रभा जी अपने पतिदेव अशोक जी को उनकी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पतिदेव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देने लग गई थी। अब वो रिटायर जो हो गए थे, प्रभा जी ने सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए लगा दी थी। कोठीनुमा घर अशोक और प्रभा का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहाँ पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान कर रहा था। पहले वह और अशोक इस मनमोहक जगह पर कम ही बैठ पाते थे, काम धाम जो इतने होते थे। प्रभा अनमनी होती तो अशोक बड़े जिंदादिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। मैं आपकी हर शिकायत दूर कर दूंगा। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर को हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। अशोक जी को घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर में टिकते ही नहीं थे। लेकिन उनकी बहू रिया अपने पति नवीन को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई भी मौका ना छोड़ती। उसने उस कोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए नवीन को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार ही खरीद लें। आइडिया तो अच्छा है, नवीन ने कहा, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की तो जगह नहीं है घर में। अब नवीन थोड़ा चिंतित होकर बोला। तभी रिया बोल पड़ी, जगह तो है गार्डन में, जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठे रहते हैं। अब नवीन को चिढ़ाते हुए बोली। तभी नवीन ने बोला, थोड़ा तमीज़ से बात किया करो। लेकिन फिर भी रिया ने अपने पति को पापा जी से बात करने का मन बनवा ही दिया। अगले दिन नवीन कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और रिया एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तभी पापा ने बोला, पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर में है पहले से ही, फिर उस नई गाड़ी का रखोगे भी कहाँ पर? तभी नवीन बोल पड़ा, ये जो बगीचा है यहीं गैरेज बनवा लेंगे। वैसे भी रिया से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेगी। पेड़ों को कटवाना ठीक रहेगा। इनकी जड़ें मजबूत हो रही हैं, जिससे घर की दीवारें भी कमज़ोर हो रही हैं। ये सब बातें सुनकर प्रभा जी का तो दिल वहीं पर पकड़ कर बैठ गई। अब अशोक जी ने अपने गुस्से को काबू करते हुए में कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करने दो, थोड़ा सोचने का मौका दो। तभी नवीन बोल उठा, क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? नवीन थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला, जब देखो आप दिन भर इस बगीचे में बैठे रहते हो, चार लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हो, और जब देखो बच्चे की तरह झूले में झूलते रहते हो। उन्होंने तो दिन भर झूले में बैठे रहने का रिवाज बना लिया है, और ये भी नहीं सोचते कि चार लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने के बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठी करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब करते हुए आप अच्छे लगोगे। और ये सब कहते हुए नवीन दंदनाते हुए अंदर की ओर चला गया। अंदर रिया की बड़बड़ाहट भी जारी थी। अशोक जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज की बात से तो उनके साथ प्रभा जी भी सन्न रह गईं। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों का दिल भर आया था और टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ था, जो थोड़ा बहुत सुकून से गुजरा था। पहले की ज़िंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी, बच्चों के लिए साथ साधन जुटाने में। अशोक जी आज पूरी तरह परेशान थे। कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे।
लेकिन सुबह जब वो उठे तब बड़े ही शांत और प्रसन्न थे। वो रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप प्रभा को दिया और दूसरा खुद पीने लगे। तभी उन प्रभा जी ने कहा, आपने क्या सोचा है? रुए से चेहरे से वो पूछी। मैं सब ठीक कर दूंगा प्रभा, बस तुम धीरज रखो। पर हद से ज़्यादा निराश प्रभा उस दिन पौधों में पानी देने भी ना निकली और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टू लेट का बोर्ड टंगा देखकर नवीन तो हैरान हो गया। आकर अशोक जी से प्रश्न किया, पापा, माना कि घर बड़ा है, पर ये टू लेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो भी इसी घर में रहेंगे। उन्होंने बड़े ही शांतिपूर्व तरीके से उत्तर दिया। नवीन हैरत होकर बोला, पर कहाँ? तुम्हारे पोर्शन में, अशोक जी ने जवाब दिया। नवीन का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग कहाँ जाएंगे? तुम्हें इस लायक बना दिया है बेटा कि 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लो या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। अशोक एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहे थे। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठेंगे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में ही निकल गई है, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। सीख तुम सबसे लेना बाकी रह गया था क्या? पापा, पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। नवीन सर झुकाकर बोलने लगा। तभी अशोक जी बोले, नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें प्रैक्टिकल बना दिया है, प्रैक्टिकल बनने का सबक भी दिया है। जब हम तुम दोनों को साथ देकर खुश हो सकते हैं, तो तुम लोग हम लोगों को साथ देकर दिक्कत में क्यों आ जाते हो? क्यों नहीं खुश हो सकते हम दोनों को साथ देखकर? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया है। ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई न जाने कितनी मनौतियों के साक्षी हैं। तो ये अनोखा कोना छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं दूंगा। बोल उठा, पापा, आप तो सीरियस हो गए। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ने जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग करके मेरा साथ दिया। आज इसी से सहयोग से मेरे सर पर कोई कर्जा नहीं है। इसलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, मैं तुम्हारी माँ का ऋणी हूँ। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है ना कि दांत। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े से अच्छा लगता है, तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें भी एक बार ही मिली है, इसलिए हम इसे अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं, ना कि तुम्हारे इस हिसाब से। ऐसा फैसला ले लें तो वृद्धा आश्रम में बूढ़े माता पिता की संख्या कम जरूर हो जाएगी।